रिकॉर्डिंग का काम चल ही रहा है ना। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए और बौद्ध समाज में जन्मे हमारे बोध सत रविदास, बोध सत कबीर और हम सबको पशुओं जीवन से मानव जीवन प्रदान करने वाले हम लोग बाबा साहब और हम सभी को इन सबसे परिचय करवाने वाले मानव साहब को नमन करते हुए आप सबको मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। और कार्यक्रम शुरू होने से पहले या अपनी बात रखने से पहले मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा श्रद्धेय भाईलाल भगत साहब का, जिन्होंने हम लोग को ये अवसर दिया, हम लोग को अवसर दिए कि जो हम लोग यहाँ पे आए और इतने अच्छा कार्यक्रमों में बरही का रविदास जयंती हम लोग जगह जगह मनाए, लेकिन जो है बरही का कार्यक्रम हम बनारस में बहुत कम ही जगहों पे देखते हैं, जिसमें साहब का एक पावन भूमि है जिसमें हम लोग बोध सत रविदास की बरही का कार्यक्रम मना रहे हैं। और हम अपने छात्र ब्रिजेश जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इनकी वजह से मैं इस बढ़िया कार्यक्रम इतने अच्छे लोगों में और आप सभी लोग के बीच में मैं आ सका। मैं ब्रिजेश जो हमारे छात्र भी हैं और मैं इनको बहुत बहुत विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, सत रविदास जी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे रविदास, संत शिरोमणि रविदास, बोध सत रविदास या रविदास। अगर हम जो है रविदास जी की बात करें, जैसे हम लोग बचपन में देखा करते थे, बहुत कुछ नहीं रविदास जी के बारे में जानते, देखते थे कि जो है जो हमारे समाज के लोग जूते वगैरह बनाया करते थे, उनके जगहों अपने आसपास फोटो लगाए रहते, तो उसमें जो है रविदास जी के जो है एक फोटो रहे जिसमें कि जो है वो जूता काटते हुए जो है दिखाई देते थे। लेकिन जब हम लोग को थोड़ा पढ़ने समझने का मौका मिला तो हम लोगों ने देखा कि क्या सही से बोध सत रविदास या संत शिरोमणि रविदास जी सही से जूते काटते थे। अगर जूता काटने वाला आदमी कैसे इतना प्रबुद्ध हो सकता है, कैसे विद्वान हो सकता है। एक बार ऐसे मैं मंदिर वगैरह कम जाता हूँ, लेकिन एक बार मुझे जाने का मौका मिला मनसा मंदिर जो दुर्गा कुंड पे है, आप लोग जाएंगे देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे जो है रविदास जी का फोटो लगा है, तुलसीदास का फोटो लगा है और कई साधु संतों का फोटो लगा है। तो हम ध्यान से देखें कि रविदास जी का जो फोटो है वो हमारे रविदास जी जूता काटते हुए जो है दिखाए जा रहे हैं, और तुलसीदास साहब जो है एकदम अपनी पोथी लेके एकदम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं जैसे बहुत प्रगाढ़ विद्वान हो। तो हम सोचे कि जो है कैसे जो है जूता काटने वाला आदमी इतना विद्वान कैसे हो सकता है, इतना कैसे प्रबुद्ध हो सकता है। तो जो हम थोड़ा बहुत रविदास जी के बारे में पढ़े तो पता चला कि जो यही नहीं, जो हमारे महापुरुष जितने भी रहे हैं उनको अधिकतर हम लोगों ने नीच दिखाया, अछूत दिखाया, या कोशिश ये की है कि ये बिल्कुल अनपढ़ थे। और ऐसा हो नहीं सकता कि जो इतने इतने ग्रंथ और इतनी सारी चीजें रविदास जी ने दिया कि एक अंगूठा टेक आदमी, जूता काटने वाला आदमी कभी ऐसा कर नहीं सकता। फिर ये विचार आता है कि क्यों हम लोग को इतना जो है इस तरीके से निम्न दिखाने की कोशिश लोग करते हैं या छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या सिस्टम है कि जो है हम लोग कुछ भी कर लें, अच्छे कार्य करें, लेकिन उसकी चर्चा परिचर्चा कभी नहीं होती है। जैसे तो इसमें जब हम तथागत गौतम बुद्ध भगवान को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि एकदम मानवता कल्याण की बातें करते हैं, समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। अगर हम बोध सत रविदास की बात करें, अगर वही चीजें उनमें देखते हैं, क्योंकि इसकी बात करते हैं, बेगमपुरा की बात करते हैं। बेगमपुरा क्या है? बेगम मीन्स ये मतलब जहाँ पे कोई गम ना हो, जहाँ समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुत्व। अगर ये सारी चीजें
चीजें जिस समाज में आएगी, जो हम बीच बीच में सुनते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, अगर ये चीजें जो है समानता की सारी चीजें आती हैं, तो हमारा देश और हमारा समाज पुनः जो है उन्हीं ऊंचाइयों पर जाके टिकेगा जहाँ पहले पूर्व हुआ करता था। उसके लिए हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे, जैसे तथागत गौतम बुद्ध हो, रविदास जी हो, बाबा साहब हो और हमारे बोधसत्व रविदास जी हो, लेकिन अब हम कुछ ऐसी बातों को नहीं कहना चाहेंगे जिसमें जो है विवाद हो। जैसे अगर बोधसत्व की बात आती है तो बोधसत्व मतलब कि जो है आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, या जो है अंधविश्वास की बुराई उससे जो है हटने की बात करें। लेकिन जो रविदास को मानने वाले लोग थे हमेशा चमत्कार की बात की, लेकिन अगर रविदास को एक्चुअल में आप देखेंगे चमत्कार को बिल्कुल नहीं, चमत्कार से बिल्कुल दूर रहते थे। वो हमेशा वास्तविकता की बात करते थे, जिस तरीके से तथागत करते थे, रविदास कबीर साहब करते थे, उसी तरीके से भगवान ये आपके तथागत बुद्ध भी कहते, ये रविदास जी का उनका एक दोहा मुझे याद है, कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ, मैं दोहराना चाहूंगा। जहाँ अंधविश्वास है सत्य परख तैना है। जहाँ अंधविश्वास रहेगा वहाँ सत्य की परख आप नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। रविदास सत्य सो जात के जो अनुयायी मन होए, इसका मतलब अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, इन सारी चीजों से हमें विरक्त रहना है। अगर सही से वास्तविक रूप से हम रविदास को मान रहे हैं तो हमें वास्तविकता की तरफ जाना है। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँ, लेकिन मैं बोधसत्व तथागत गौतम बुद्ध की 5वीं जो है सील जो है, सूरा मेरे मंज पमद ठाना वे रमणीय शिक्षा पतन समाधिया में, मैं समाज से कहना चाहूंगा कि इसका जरूर समाज पालन करे। मैं यहाँ भी देखा इतने लोग थे, जैसे जो अगर हम नशे से थोड़ा सा भी हम दूर हो जाएं, नशे से अगर हम दूर रहेंगे तो हम अपने बच्चों का, अपने समाज का जरूर कल्याण करेंगे। इसलिए जैसे अगर हम नशा करते हैं, चाहे कच्ची शराब पिए, चाहे पक्की शराब पिए, चाहे सुरती खाए, चाहे बीड़ी पिए, चाहे सिगरेट पिए, उससे क्या होता है हमारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों हानि होती है। तो हम आपसे यही निवेदन करने के लिए आए हैं, आप बोधसत्व रविदास को अगर मानने वाले हैं, कबीर को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, ज्यादा कुछ न कर पाते हैं तो कम से कम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप यहाँ से जाते हैं तो कम से कम ये शपथ लेके जाएं कि हम आज से जो है नशा नहीं करेंगे, कोई भी नशा नहीं। ये नहीं कि आदत पड़ गई, ये हो गया। कम से कम अपने बच्चों के लिए कोई भी हो, चाहे कच्ची शराब हो, चाहे पक्की शराब हो, चाहे सुरती हो, चाहे बीड़ी हो, अगर नहीं छोड़ते तो हमारी बहनों की जिम्मेदारी बनती है कम से कम अपने पतियों, अपने बच्चों को इस नशे से मुक्त कराने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, आपने हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय हिंद। जय हिंद।